हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बेसिक फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसे बनाएंगे हम सिंपल फॉर्म में, जो हमारी लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है उस इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा x कॉमन लेने क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू बाई एक्स, साथ में जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमारे इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इससे अब हमें करना पड़ेगा कंपेयर। अब इसे कंपेयर क्यों करें? जिससे कि हमें p, q और r की वैल्यू पता चल सके, ठीक है? यहाँ पे p क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स, ये हो गया। q क्या हो गया यहाँ पे? माइनस टू बाई एक्स। r आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी वैल्यू पुट करके। यहाँ पे वैल्यू पुट किस में करेंगे? 1 माइनस पी प्लस क्यू। आप इसे 1 प्लस पी प्लस क्यू में भी चेक कर सकते हो, पहले आप दोनों में देख लो। अब अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस, जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगने लगता है कि आप 1 प्लस पी प्लस क्यू में पुट करो या 1 माइनस पी प्लस क्यू में पुट करो, ठीक है? तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? x माइनस टू बाई एक्स, यहाँ पे माइनस टू बाई एक्स, यहाँ पे x ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे x का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे फिर ऊपर एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? 1 की जगह पे आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? 0। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही? इसका मतलब क्या होगा? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे अब ये चीजें अप्लाई होने वाली है हमारी, ठीक है? तो अब आगे चलेंगे। सिंस 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमने सेटिस्फाई करके दिखा दिया। सो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज द CF, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो हमारा फंक्शन है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू v ई की पावर माइनस एक्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये कैसे होगा, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? जब हम यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक टर्म को करना पड़ता है, एक बार एक टर्म को, जब v को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स dv ओवर dx। जब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर में माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे होता e की पावर x तो यहाँ पे प्लस आता, बट माइनस, ये जो माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस v ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये बात आप लोगों को पता चाहिए कि हम काफी बार कर चुके हैं, तब तक याद हो गया होगा आप लोगों के। ई की पावर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस का 2, यहाँ पे वेट, माइनस का 2 ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स माइनस का v ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें हमारी 3 वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे इन वैल्यूज का क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y dy ओवर dx डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे कहाँ पुट कर देंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? डन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ यहाँ पे x हमारा नीचे आ जाएगा सब जगह,
ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की तरह। अब ये जो हमारे तीनों वैल्यूज है इन्हें पुट कर लेंगे। सबसे पहले डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें हमारी टर्म मिल रखी है, क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अब करेंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वाली टर्म होगी, पर सबसे पहले हम अपनी ये टर्म लिख लेंगे प्लस एक्स माइनस 2 बाय एक्स, साथ में आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बाय एक्स वी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे हमें हमारी टर्म मिल रही है। अब अगर आप देखो इन सब में e की पावर माइनस एक्स कॉमन दे रखा है, दे रखा है नहीं, दे रखा है। अब उस e की पावर माइनस एक्स को अगर मैं कॉमन ले जाऊं और वो कहाँ चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का मतलब क्या होता है कि पावर अगर नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से कॉमन लेके कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो टर्म्स है वो क्या बची, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब सोल्व करना पड़ेगा हमें हमारी डी वी ओवर डी एक्स वाली टर्म को अच्छे से, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस 2 बाय एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहाँ पे हमें ये टर्म हमारी मिल रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, आप सभी लोगों को पता है कि डी वी ओवर डी एक्स को हम क्या लेट करते हैं, पी, लेट डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 2 बाय एक्स, यहाँ पे आ जाएगा p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x, यहाँ पे मिल जाएगा हमें। अब इसका क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर, ये जो हमारी टर्म है माइनस एक्स प्लस 2 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस चाहो हो तो आप अंदर भी लिख सकते हो, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेट 1, यहाँ पे dx माइनस का 1 dx देन माइनस 2 बाहर आ जाएगा 1 बाय एक्स dx, ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2 log x। अब हम क्या इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस 2 log x, ये माइनस 2 पर चला जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर log ई बेस x की पावर माइनस 2, यानी कि इससे ये टर्म हो जाएगी हमारी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ये यहाँ पे हमें हमारी टर्म मिल रही होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्टली नीचे करके लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। IF क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 बाय ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं p इंटू 1 बाय, ये टर्म आ जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ में आएगी हमारी ये टर्म, इसे हम क्या मानते हैं आर लेट करते हैं। आर मतलब जब हम इसे जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में पढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं हम इसे, तो यहाँ पे हम इसको आर लेट करके चलते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी वो हमारी आर होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू 1 बाय ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c1, इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 1 को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा x p इंटू 1 बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस c1, यहाँ पे हमें हमारी ये टर्म मिल रही हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ये जो हमारी टर्म है p के साथ में एक्स्ट्रा, इसे पहुंचा देंगे दूसरी तरफ, आ जाएगी ये, क्या आ जाएगा यहाँ पे p इज इक्वल टू एक्स, ये x क्यूब हो जाएगा e की पावर x प्लस का c1 e की पावर x स्क्वायर। हमने p को क्या लेट किया था, p हम लेके आए थे यहाँ पे हमारा dv ओवर dx से, p किसके इक्वल था dv ओवर dx,
क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स क्यूब ई की पावर एक्स प्लस का c1 ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे? इसे करेंगे इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट का आप सभी लोगों को रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे e की पावर x एक्स क्यूब dx प्लस c1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, e की पावर x एक्स स्क्वायर dx प्लस का c2। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लगता है आइलेट रूल, ILATE। अगर आपका e है, एक्सपोनेंट है, तो वो हमेशा बाद में आएगा। ये हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्टली जब हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वहां पे हम सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट, देन सेकेंड टर्म को करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट। यही होता है रूल, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx प्लस का c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2x ई की पावर x dx। ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हम दोबारा से आइलेट लगाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। दोबारा से लगाएंगे, क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पे आप लोगों को c1 भी, चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में बंद करके पहले कर सकते हो। यहाँ पे इसे ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि c1 पूरे में कांस्टेंट रहेगा, प्लस का c2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 बाहर रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x dx प्लस c1। ये टर्म ऐसी ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2c1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x ई की पावर माइनस ई की पावर x, यहाँ पे साथ में आ जाएगा हमारा माइनस, तो ऑलरेडी चल रहा है, माइनस तो बाहर रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x ई की पावर माइनस x और साथ में आ जाएगा माइनस का ई की पावर x और प्लस में c2। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी एक और स्टेप बचा, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे इस वाले टर्म को। तो अभी आप पहले इसे सॉल्व कर लो। डन डन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, बट ये है अगर आपको अच्छे से आती है, आपको बेसिक्स क्लियर है सारे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v एक्स क्यूब ई की पावर x, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे -3 ई की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा x ई की पावर x। यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड dx, देन प्लस c1 एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2c1 x ई की पावर x प्लस 2c1 ई की पावर x प्लस का c2। यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। पर अभी एक और काम बचा है, यहाँ पे हमें इसे दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x माइनस का 3 ई की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x ई की पावर x माइनस ई की पावर x dx, ई की पावर x ही बच जाएगा, देन प्लस का c1 एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस का 2c1 x ई की पावर x प्लस 2c1 ई की पावर x प्लस का c2। यहाँ पे ये हमारी टर्म हमें मिल रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ले लेंगे कॉमन। जैसे कि पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या आप लोगों को पता तो है ही आएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये एक स्टेप में काम हो जाता है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। अब जो टर्म हमारी सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे हम x ई की पावर x कहीं पे कॉमन ले सकते हैं, तो वहां से ले लो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी टर्म है x ई की पावर x एक्स स्क्वायर, क्या ये दोबारा कहीं और कॉमन है? यही चीज हमारी यहाँ पे कॉमन दे रखी है। ये टर्म किसके साथ कॉमन है? इसके साथ में, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ चीजें यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। ठीक है,
यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर का। अब एक्स वाली टर्म देखो, ये वाली हो गई हमारी एक्स ई की पावर एक्स की कौन सी है, ये हो गई एक्स ई की पावर एक्स, ये आ गया। ये हमारी, हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। साथ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स के साथ आ जाएगा c1 माइनस 3, ठीक है। फिर प्लस एक्स ई की पावर एक्स 6 हो गया यहाँ पे, माइनस का 2c1, ये यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। और अगर हम e की पावर x को देखें, कहीं पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस का e की पावर x 2c1 माइनस 6 प्लस का c2, ये यहाँ से हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू b की मिल चुकी है। ये जो हमारी b की वैल्यू है, इसे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड में मैंने लिखा नहीं है, मार्क नहीं किया कि इक्वेशन सेकंड है, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, मार्क कर लेना। y इज इक्वल टू वी ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे v की वैल्यू, हमारी v की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स c1 माइनस 3 प्लस एक्स ई की पावर एक्स 6 माइनस 2c1 प्लस का ई की पावर x 2c1 माइनस 6 प्लस c2, साथ में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस x। अगर आप कॉमन देखो यहाँ पे ई की पावर x, ई की पावर x सब में कॉमन है, तो आप क्या कॉमन, इसे इस तरह से कॉमन लो, तो अगर मल्टीप्लाई भी करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, देखो अगर कोई टर्म ऐसे है, ये हो गई मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 1 बाय एक्स। इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, तो यही रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर c1 माइनस 3 प्लस एक्स 6 माइनस 2c1 प्लस 2c1 माइनस 6 प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी उस क्वेरी का सॉल्यूशन करने में पूरी अपनी जान लगा दूंगी। तो बस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।